मॉस्को गोवा फ्लाइट की गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। आपात लैंडिंग कराई गई है। फ्लाइट में बम होने की खबर के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। फ्लाइट में 236 पैसेंजर सवार थे, प्लस क्रू मेंबर और स्टाफ भी था। सभी यात्री सेफ हैं। रात की बात यही है और सभी को डिबोर्ड करा लिया गया है, यानी कि प्लेन को खाली करा लिया गया है। एयरपोर्ट पर पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, बम निरोधक दस्ता मौजूद है। बताया जा रहा है कि एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक ईमेल आया जिसके जरिए मॉस्को गोवा फ्लाइट में बम होने की खबर मिली। इस खबर के मिलते ही एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल तुरंत एक्शन में आया और फ्लाइट की जामनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जामनगर एयरपोर्ट पर रात्रि में लैंडिंग की सुविधा नहीं है, लेकिन आपात स्थिति होने के कारण जामनगर में लैंडिंग करानी पड़ी। और हमारे साथ अशोक यादव, आईजी राजकोट रेंज के जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। अशोक जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। लेटेस्ट अपडेट अशोक जी, क्या है इस मामले में? इसमें जो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवा चुके हैं और सभी पैसेंजर्स को प्लेन से डिबोर्ड करवा लिया गया है। ऑल पैसेंजर्स आर सेफ। अभी जो बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन कामगिरी चल रही है, हमारी सब टीमें पहुंच गई हैं। बम डिस्पोजल की टीमें हैं और अहमदाबाद से जो टीमें पहुंच गई हैं और सभी पूरा चेकिंग करने के बाद आगे के हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक चेकिंग के बारे में कोई अपडेट अशोक जी? नहीं, अभी हमारी पूरी टीम्स में पुलिस की जो टीमें हैं, बाकी जो एजेंसीज की टीमें सब इसमें लगी हुई हैं और सभी पैसेंजर्स, हमारा मेन टारगेट था सब पैसेंजर सेफली डिबोर्ड हो जाएं। अभी सब पैसेंजर डिबोर्ड हो गए। अभी आगे कार्रवाई हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। अशोक जी, बॉम्ब की खबर कैसे मिली? बॉम्ब के बारे में अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जी। में क्या ईटीसी में क्या मेल किस तरह आया था, क्या चीजें हुई थी, सब मुद्दों को लेकर हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जी, और सब चीजें इसमें बाद में पता चलेंगी। अशोक जी, आपको कब इत्तला दी गई राजकोट पुलिस को? हमको तुरंत पता चल गया था कि इमरजेंसी लैंडिंग करवानी है जामनगर एयरपोर्ट के ऊपर, तो हमने इससे पहले लैंडिंग होने से पहले तमाम प्रकार की व्यवस्था रखी हुई थी। हमारा इंडियन एयरफोर्स के साथ भी सतत कांटेक्ट में है हम लोग, और पूरी इंडियन एयरफोर्स की टीम भी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी दोनों मिलकर इसमें कामगिरी कर रहे हैं। जी अशोक जी, कौन कौन सी टीम इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर रही है? हमारे लोकल जो क्राइम ब्रांच की टीमें हैं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, एटीएस की टीमें हैं, सब टीमें इस कामगिरी में जुड़ी हुई हैं और इसमें मतलब कि कुछ ही समय इसके बारे में पूरा डिटेल आ जाएगा। इसमें क्रू स्टाफ मिलाकर कितना पैसेंजर इसमें रहे होंगे अशोक जी? इसमें 236 पैसेंजर्स हैं और 8 क्रू मेंबर्स हैं। सबको डिबोर्ड करवा लिया गया। ऑल आर सेफ। ठीक है, तो कब तक अपडेट इस पर आ जाएगा कि फ्लाइट पूरी तरह सुरक्षित है? फ्लाइट पूरी तरह सुरक्षित है और हमारी पुलिस की पूरी टीम इसमें लगी हुई है पूरा आगे कामगिरी करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे, आईजी राजकोट रेंज के। उन्होंने बताया कि फ्लाइट पूरी तरह से सुरक्षित है, सभी यात्री सुरक्षित हैं, क्रू मेंबर सुरक्षित हैं, पायलट सुरक्षित हैं और सभी को डिबोर्ड करा लिया गया है। प्लेन की जांच की जा रही है, जो ईमेल आया है, किसने भेजा, उस पहलू पर भी जांच की जाएगी। निर्णय कपूर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्णय, बॉम्ब है कि नहीं है, फिलहाल इसकी चेकिंग की जा रही है। इस वक्त क्या अपडेट आपके पास इस खबर को लेकर? देखिए, ये जो पता चला है, ये टूरिस्ट चार्टर फ्लाइट है जो मॉस्को से उड़ी थी गोवा जाने के लिए। आपने देखा होगा अक्सर बहुत से रशियंस जो हैं वो गोवा वैकेशंस के लिए आते हैं इस सीजन में और करीब 2-3 महीने यहाँ रुकते हैं। और इस तरह की जो टूरिस्ट फ्लाइट्स हैं वो रूटीन में भी हमने देखा इस सीजन में मॉस्को से गोवा के लिए आती हैं। वैसे ही एक फ्लाइट थी जो आज मॉस्को से फ्लाई की थी और बताया जा रहा है करीब 9 बजे के आसपास लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जामनगर में मैसेज मिला था इमरजेंसी लैंडिंग करवाए जाने के लिए जामनगर एयरपोर्ट पर व्यवस्था करने के लिए। यानी उससे कुछ समय पहले ही ये ईमेल मिला होगा। ये गोवा एटीसी को मिला था और उसमें बताया गया था कि फ्लाइट के अंदर संदिग्ध सामान है जो बॉम्ब भी हो सकता है। इस आशंका के चलते इमीडिएटली जामनगर डाइवर्ट किया गया फ्लाइट को और जामनगर में इसे लैंड करवाने की व्यवस्था की गई। फिलहाल फ्लाइट की जांच अभी भी जारी है। पैसेंजर्स जो है उनको डिसएम्बार्क कर लिया गया है, लेकिन अभी भी फ्लाइट को जो है उसको जांचा जा रहा है पूरी तरह। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो भी वहाँ मौजूद है मौके पे और एक बार क्लियरेंस मिलने के बाद जो है आगे की जानकारी पुलिस द्वारा शेयर की जाएगी। निर्णय, जैसे कि अभी आईजी राजकोट रेंज से भी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि माफ कीजिएगा, जामनगर रेंज के आईजी से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि यहाँ पर अभी फिलहाल कोई किसी तरह के बम होने की सूचना तो नहीं है, लेकिन अभी हम जांच कर रहे हैं।
प्लेन भी सुरक्षित है, क्रू मेंबर्स भी सुरक्षित हैं, सभी पैसेंजर्स भी सुरक्षित हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं किसी शरारती तत्व का इसमें हाथ हो? जी बिल्कुल, देखिए अब इस पूरे मामले की जांच हर एंगल से होगी, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि जब इस तरह का एक संदिग्ध ईमेल मिल रहा है और जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है और फ्लाइट मिड एयर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये थी कि किसी तरह से फ्लाइट को पहले सेफली लैंड करवाया जाए किसी इक्विप्ड एयरबेस पे, और वहां पे तुरंत उसे पहले पैसेंजर्स जो है उन्हें सेव कर लिया जाए। तो ये प्रक्रिया पूरी हो गई है। एक बार अब प्लेन भी उसे भी एक बार सेफ्टी क्लियरेंस मिल जाए, उसके बाद तो ये सारे एस्पेक्ट जो है इस पर जांच होगी कि आखिर अगर प्लेन में मान लीजिए नहीं निकलता है कुछ संदिग्ध मटेरियल, तो फिर ये किसने ऐसा किया है और क्या उसके पीछे की मंशा है, मोटिव क्या है इसके पीछे का, ये भी जरूर जानने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच करेगी। निर्णय फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम जामनगर पर एयरपोर्ट पर मौजूद है, वहां की पुलिस मौजूद है, क्या कोई और एजेंसी इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेगी? देखिए क्योंकि बॉम्ब का एंगल इसमें निकल करके आ रहा है, गुजरात एटीएस की मदद जरूर ली जाएगी इस पूरे मामले में, क्योंकि जब बॉम्ब की खबर आ रही है तो टेरर एंगल के मामले से जरूर इस पूरे वाकये की जांच होगी। और जो लोकल क्राइम ब्रांच की टीम, जैसा बता रहे थे आईजी रेंज जो है राजकोट के, जो बता रहे थे कि लोकल क्राइम ब्रांच की टीम जो है जामनगर की, वो भी पहुंची हुई है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो कि गुजरात के हर जिले में बनाया हुआ है, और उसका काम ही यही है कि इस तरह के जो काउंटर टेररिज्म प्लान है उसको तुरंत एनफोर्स करना। वो भी यहाँ मौके पर पहुंच गए हैं, और इसके साथ साथ जो कलेक्टर हैं जामनगर के वो भी पहुंचे हैं, और साथ ही जामनगर एसपी भी इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद है। तो सब मिलकर के इस पूरे एक्शन प्लान को एनफोर्स कर रहे हैं। जी निर्णय, एक खबर यह भी मिल रही कि एहतियात के तौर पर यात्रियों की भी जांच की गई है। जी बिल्कुल, देखिए अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो यही होगा कि पहले प्लेन को एक बार सेव कर लिया जाए, और उसके बाद तमाम यात्रियों से भी जरूर सवाल जवाब किए जाएंगे कि जो ईमेल आया है उसके पीछे की मंशा क्या है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। एक मिड एयर फ्लाइट है, टूरिस्ट को लेकर के आ रही है गोवा में मॉस्को से, और उसके बारे में इस तरह से एक सूचना मिलती है एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, तो अपने आप में ये काफी शंकास्पद मामला है, काफी सेंसिटिव मामला है। ऐसे में जो पैसेंजर्स हैं, हो सकता है उनसे भी एक एक करके सबसे जानकारी ली जाए कि आखिर उनका इसमें कोई रोल तो नहीं है, या फिर उनकी कोई किसी प्रकार से सम्मिलित तो नहीं है पूरे मामले में। जी 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और जब इस फ्लाइट को लैंड कराया गया, उसके बाद यात्रियों को डिबोर्ड कराया गया, और उसके बाद अब प्लेन की चेकिंग की जा रही है। जैसा कि निर्णय बता रहे हैं कि एक ईमेल आया था जिसमें कि बम होने या बम जैसे कोई संदिग्ध सामान होने की सूचना दी गई थी, जिसके बाद एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक्शन में आया, और उसके बाद इस फ्लाइट को जामनगर में इमरजेंसी लैंड कराया गया, और उसके बाद अब फ्लाइट की चेकिंग की जा रही है। फिलहाल जो राहत की खबर है वो ये है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, सभी क्रू स्टाफ सुरक्षित है, पायलट सुरक्षित है, और प्लेन भी सुरक्षित है। फिलहाल ये चेक किया जा रहा है कि प्लेन में बम है या नहीं है, कोई संदिग्ध सामान जिसका जिक्र ईमेल में किया गया है वो है या नहीं है। एक बार क्लियरेंस मिलने के बाद इस फ्लाइट को गोवा के लिए रवाना कर दिया जाएगा। हम भी आपको अपडेट देंगे, अगर कुछ बड़ी खबर आती है इस फ्लाइट से जुड़ी हुई, बम से जुड़ी हुई कोई बड़ी खबर आती है तो हम भी आपको इस खबर को लेकर तुरंत अपडेट करेंगे, फौरन आप तक खबर पहुंचाएंगे, अपडेट पहुंचाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।